Good evening, students. In this lecture, I am going to teach you about classification of materials, then color coding, and couple of numerical examples. Uh, you know, the students in a class can be divided into two groups on the basis of number one, marks scored in the 10th grade. You can also classify them on the basis of their mass. से 50 kg से कम जिनका भार है वो एक ग्रुप में रख लिए, जिनका 50 kg से ज़्यादा है उनका दूसरा ग्रुप बना दिया. थर्ड, यू कैन ऑल्सो क्लासीफाई स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट्स के लेस देन 5 feet एक ग्रुप और ग्रेटर देन 5 feet सेकेंड ग्रुप, so on. So you have number of methods to divide students into two groups. Here if you take marks, so criteria of classification is marks, यहाँ पे criteria of classification is mass, यहाँ height. Similarly, materials can be classified into different groups on the basis of their magnetic behavior. You know, केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, हम भी पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में, कि दो सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट आर कॉल्ड फेरोमैग्नेटिक, देन which are repelled they are called diamagnetic, then which are feebly attracted they are called paramagnetic. Or second, material can also be classified on the basis of bond strength. जिनमें बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है दे आर कॉल्ड सॉलिड, और जिनमें थोड़ी कमज़ोर है दे आर लिक्विड, जिनमें बहुत ही कमज़ोर है दे आर कॉल्ड गैसेस. वन मोर क्राइटेरिया इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्शन या उनकी रेजिस्टेंस या उनकी रेजिस्टिविटी. तो here we have classified materials into three groups and criteria of classification is रेजिस्टिविटी. तो वो मटेरियल जिनकी रेजिस्टिविटी 10⁻⁻8 ओम मीटर और 10⁻⁻6 ओम मीटर के बीच में लाई करती है दे आर कॉल्ड कंडक्टर्स, और जिनकी 10⁻4 ओम मीटर से ज़्यादा है दे आर ग्रुप्ड इंसुलेटर्स, और जिनकी इन दोनों के बीच में है 10⁻⁻6 और 10⁻4 ओम मीटर के बीच में दे आर कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स. So this was about the classification of materials. Now I have next topic which is carbon register. Carbon registers are made from mixture of carbon black, clay and resin. ये resin उनको bind करता है. Carbon registers are cheap and compact, and they can be manufactured with a wide range of resistances from couple of ohms to several thousand ohms. They can have resistance in this range. You must have seen these carbon register in transistors or in several electronic appliances. वो ये ऐसे होते हैं, ये ऐसी शेप सिलेंड्रिकल शेप दी जाती है इनको, और ये कनेक्टिंग वायर्स है जो निकाल रखी है, और इनकी बॉडी के ऊपर कुछ कलर्स बैंड होते हैं. दीज कलर्ड बैंड्स दे इंडिकेट रेजिस्टेंस. इनकी रेजिस्टेंस लिखी नहीं होती इसके ऊपर कि 50 ओम का है या 60 ओम का है. इट इज़ इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ दीज कलर्ड बैंड्स विच आर प्रिंटेड ऑन देयर बॉडी. सो कलर कोड जो हम इस्तेमाल करते हैं, हम इसके बारे में पढ़ते हैं थोड़ा. ब्लैक कलर का जो बैंड होगा दैट विल इंडिकेट डिजिट 0. सिमिलरली ब्राउन कलर का 1 नंबर डिजिट को इंडिकेट करेगा, रेड सो ऑन. और रेड कलर का बैंड जो है ये मल्टीप्लायर 10 की पावर 0 और ये 1 है तो ये 10 से पावर 1. देन सिल्वर गोल्ड ये टॉलरेंस इंडिकेट करते हैं. तो इसको कैसे हमने याद करना है, सबसे पहले तो ये फर्स्ट लेटर लिया है मैंने सभी का, ब्लैक का बी, ब्राउन का बी, रेड का आर, सो.
A2 memory is बीबी रॉय, नाम हो गया बीबी रॉय। बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। जो कैपिटल लेटर हैं दे आर इंडिकेटिंग डिजिट। ये कैपिटल लेटर है 0, दिस इज कैपिटल लेटर 1 इंडिकेट करता है, 2 3 4 ये, और ये ग्रेट में सिर्फ जी डिजिट इंडिकेट करेगा 5, और इसमें कैपिटल लेटर जो ब्रिटेन का बी है ये 6 को। तो इन दिस वे यू कैन रिमेंबर इट। ना हाउ टू डिटरमिन रेजिस्टेंस, इसमें आप सबसे पहला जो बैंड है इसका कलर देखिए क्या है, इट इज़ रेड। तो ये रेड कलर जो है इट इंडिकेट डिजिट 2, देन राइट 2। दूसरा बैंड जो है इसका कलर इंडिकेट करेगा सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ब्लू इंडिकेट्स डिजिट 6, तो 2 के बाद 6 लिख दीजिए। तो दीज आर 2 सिग्निफिकेंट डिजिट। द कलर ऑफ थर्ड बैंड इट इंडिकेट्स कि कितनी जीरो से मल्टीप्लाई करना है इन 2 सिग्निफिकेंट डिजिट को। ये 26 आ गया। तो अब ये ऑरेंज कलर का है थर्ड बैंड, ऑरेंज रिप्रेजेंट करता है 3 डिजिट, और ये 3 जीरो लगानी है मतलब इसके बाद। सो 26 गुणा 1000, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। और ये जो अगला है फोर्थ एंड लास्ट बैंड, ये हमारा गोल्ड या सिल्वर का होगा। जनरली फोर्थ बैंड होगा, अगर नहीं होगा तो उसकी टॉलरेंस 20%, लेकिन नॉर्मली देयर विल बी फोर्थ बैंड। तो अगर ये सिल्वर का है तो 10%, ये फोर्थ जो है। अगर गोल्ड का है देन इट इज़ 5%। तो इट इज़ ऑफ सिल्वर, सिल्वर इंडिकेट 10% टॉलरेंस, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ दिस कार्बन रजिस्टर। टॉलरेंस से मतलब अगर किसी की रेजिस्टेंस की वैल्यू 100 आती है और उसमें ये जो लास्ट वाला बैंड है ये गोल्ड है, तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू इससे 5% कम होती है या 5% ज़्यादा। सो दिस रेजिस्टेंस कैन बी एनीवेयर बिटवीन 95 टू 105 ओम। ये पूरी एग्जैक्टली 100 की नहीं है, इसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 5% ऊपर नीचे हो सकती है। तो गोल्ड इज सुपीरियर मेटल। तो अगर फोर्थ बैंड गोल्ड का है तो इसका मतलब वो रेजिस्टेंस जो है ज़्यादा एक्यूरेट है। सिल्वर लिटिल बिट इन्फीरियर मेटल, तो अगर सिल्वर का होता तो ये 90 और 110 के बीच में लाई करती, तो ये ज़्यादा एक्यूरेट नहीं हुई। सो ये है मीनिंग हमारा टॉलरेंस का जो बैंड है। अगर है ही नहीं तो ये 20% मीन 100 की रेजिस्टेंस जो है उसकी वैल्यू 80 और 120 के बीच में लाई करेगी, नॉट मोर एक्यूरेट, चीप रेजिस्टेंस यू कैन से, अगर उसमें फोर्थ बैंड नहीं है। सो इट इज़ अबाउट कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रजिस्टर। देन रिवर्स, इसके लिए कोड देना है हमने। तो एक को रिप्रेजेंट करते हैं ब्राउन से, तो पहला बैंड होना चाहिए ब्राउन का, दिस इज ब्राउन, तो फर्स्ट बैंड ब्राउन। दूसरा होना चाहिए ब्लैक, तो फर्स्ट ब्राउन, सेकंड शुड बी ऑफ ब्लैक। और फिर ये हो गया आपका 10 × 10⁻³ किलो, किलो मीन्स 10⁻³ तो ये हुआ हमारा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज 1 0 10⁻³। तो दिस इज ब्लैक, सॉरी ब्राउन, और सेकंड ब्लैक, एंड थर्ड इट इज़ ऑरेंज। तो ये होने चाहिए इसके 3 बैंड्स जो प्रिंट किए जाने चाहिए। यस, ऑरेंज इज 10⁻³। सो ये इस कलर के बैंड होने चाहिए इसमें। Now then, numerical we have a wire and its length is doubled by stretching. What will be its new value of resistance and resistivity if initially its resistance is 5 ohm? Say this is your wire, इसकी
लेंथ L है, इसकी रेजिस्टेंस R है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये A है और इसकी रेजिस्टिविटी रो। इसको हमने खींच के लंबा कर दिया और इसकी लेंथ डबल कर दी, तो डेफिनेटली ये पतली हो जाएगी जब हम इसको खींचेंगे। तो ये इसका लेंथ L डैश, रेजिस्टेंस R डैश हो गई, एरिया A डैश एंड रेजिस्टिविटी विल रिमेन सेम, जैसा कि मैंने बताया था कि इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। हम बाद में प्रूव करेंगे इसको। तो इसकी रेजिस्टेंस 5, ये लेंथ L है, तो L डैश इज़ 2L, इट इज़ गिवन, डबल कर दी। इसकी रेजिस्टेंस R डैश ये निकाली। तो वी नो वॉल्यूम रिमेन सेम, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम सेम, वॉल्यूम विल नॉट चेंज। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो जाएगा जब इसको खींचेंगे और लंबाई बढ़ जाएगी, प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। तो दिस इज़ द इनिशियल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम, एंड इसका वॉल्यूम A डैश L डैश। ये L डैश इज़ 2L गिवन, तो ये इसकी जगह 2L, L और L कट गया, यू गेट A इज इक्वल टू 2A डैश। इसकी रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो L बाई A, its resistance R dash, it is rho L dash upon A dash. Divide these two equation, R dash by R, ये रो कट जाएगा, ये आ गया। Now we don't know the value of A dash, L dash की वैल्यू दे रखी है, बट A dash जो है हमने पहले ही निकाल रखा है, A और A dash के बीच में रिलेशन। तो इस A की जगह यू कैन राइट 2A dash, तो इस A की जगह 2A dash, ये कट गए, सो इट इज़ 2L dash by L। L dash की वैल्यू अगेन इट इज़ गिवन 2L और नीचे L ऐसे ही ये कट गया, सो इट इज़ 4, इट गिव्स R dash इज इक्वल टू 4R और R गिवन 5 ohm, so it is 20. In general we can write R dash is equal to N square R, where N is the fraction, कि कितने गुना कर दी। तो अगर 2 गुना कर दी यहाँ पे N इज़ 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 आ जाता है। अगर 3 गुना कर देंगे तो 3 रेज़ पावर 2 मीन्स 9R हो जाएगी। द लास्ट क्वेश्चन, a cylindrical wire is stretched to increase its length by 10%, 5% is increase in its resistance. So from here we know R dash upon R is equal to this. Then initial volume is equal to final volume. From here we get A upon A dash is equal to L dash upon L. This can be rewritten. तो इसकी वैल्यू A बाई A डैश की U में राइट L डैश ये आ गया अपॉन L, सो इट बिकम्स L डैश स्क्वायर अपॉन L। पहले अगर 100 सेंटीमीटर लेंथ थी तो 10% की इंक्रीज करने का मतलब फाइनल लेंथ विल बिकम 110, सो L इज़ 100 एंड फाइनल लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग इज़ 110। ये जीरो कट गई, 11 का स्क्वायर 121, 10 का स्क्वायर 100, सो वी हैव R डैश अपॉन R इज इक्वल टू 121 अपॉन 100। दोनों तरफ एक सब्ट्रैक्ट कीजिए, इसमें एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, राइट हैंड साइड पे भी एक सब्ट्रैक्ट कर दिया। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये इधर एलसीएम लेके आ गया, दिस इज 21/100, दिस इज फ्रैक्शनल चेंज इन रेजिस्टेंस, ये है चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस। सो इसको अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये बन गया परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। इसको भी 100 से मल्टीप्लाई करिए, इसको भी 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये कट गया, सो परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस इज 21%. So that's all about this lecture. Thank you for watching.